हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले हमने एसएसटी का 9 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 352? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड या फिर ब्रिटेन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और महाभियोग की प्रक्रिया भी ली गई है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर। अगला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल या फिर बी एन राव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। और यदि क्वेश्चन में पूछे प्रस्ताव कब रखा गया था तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा या फिर हिमालय? तो भारत की सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वह अरावली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच की सीमा निर्धारित करती है? म्यांमार, चीन, नेपाल या पाकिस्तान? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न है, सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या सिक्किम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी जो है वह भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, मासिन राम की पहाड़ी पर स्थित है खासी, जयंतिया, मिकिर या गारो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खासी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, नाना साहेब, खान बहादुर खान या कुंवर सिंह? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कानपुर से है वह नाना साहेब ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा तिलक ने किस अधिवेशन में दिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1909, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर सूरत अधिवेशन 1907? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा जो है तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने
लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश? तो लौह एवं रक्त की नीति जो है वह बलबन ने अपनाई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कल्हड़, विल्हड़, कालिदास या फिर जल्हड़? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी से जो है वह कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम या फिर अकबर द्वितीय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर दादा भाई नौरोजी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा, लोथल, चन्हूदड़ो या फिर हड़प्पा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चन्हूदड़ो से। मनके के कारखाने, लिपस्टिक आदि भी चन्हूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, प्लेटो या फिर रूसो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। यह जो कथन है वह स्वामी विवेकानंद का है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है नई दिल्ली में, हैदराबाद, लखनऊ या भोपाल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है महाराष्ट्र, कर्नाटक, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सामान्य मृदा में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10:1। कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वह 10:1 है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980, 1986, 1988 या 1990? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम जो है वह 1980 में पारित किया गया था और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अगर पूछे तो 1986 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, चेचक के विषाणु का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरियोला वायरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 34। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? नासिक, ब्रह्मगिरी, अमरकंटक या महाबलेश्वर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाबलेश्वर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है यह दयानंद सरस्वती का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने। और कब किया था? 1875 में। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ज्योतिबा फूले, पेरियार ईवी रामास्वामी, नारायण गुरु या बी.आर. अम्बेडकर? तो गुलामगिरी पुस्तक जो है यह ज्योतिबा फूले की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पौधों में वृद्धि से, जल प्रदूषण से, ग्लोबल वार्मिंग से या ओजोन परत के संरक्षण से? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला यूरेनियम के सीमित भंडार के लिए जाना जाता है? हमीरपुर, ललितपुर, सोनभद्र या बांदा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ललितपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, रोहिलखंड या अवध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रजभूमि। चरकुला नृत्य जो है यह ब्रजभूमि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या चीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 की अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर, जगजीवन राम, बीपी मंडल या मुंगेरी लाल? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता है वह काका कालेलकर ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत या स्विट्जरलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, केंद्र मुख्य लौह अयस्क की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा या उड़ीसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल या गोपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है यह धर्मपाल ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसको नष्ट किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो बाजार नियंत्रण नीति जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग या प्रथम भाग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीय भाग को। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर जमनालाल बजाज ने? इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, जमनालाल बजाज ने। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरदार सरोवर बांध।
नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मैसूर या मुंबई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 123? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901 या बेलगाम अधिवेशन 1924? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, सिर्फ उसमें एक बार भाग लिया था। और वह कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछे तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है यह दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है, वसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर? तो वसंत विषुव जो है यह 21 मार्च को होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्युमिनियम? तो खेतड़ी परियोजना जो है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने एसएसटी के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।